हे वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं क्लेसन कंडेंसेशन के रिगार्डिंग। सो बेसिकली क्लेसन कंडेंसेशन का रिएक्शन और मैकेनिज्म हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेसन कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लेसन कंडेंसेशन एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन दैट अगर बिटवीन द टू एस्टर या फिर वन एस्टर। ये एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन है जो कि आपकी दो एस्टर या एक एस्टर में भी हो सकती है या उसके साथ कोई अनदर कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये रिएक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग बेस में होगी और यहाँ पर आप रिजल्टिंग में आपको यानी कि आपका जो फाइनलाइज प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट्स अ बीटा कीटो एस्टर और या फिर आप ऐसा कह सकते हैं बीटा डाइकीटोन। इट इज नेम्ड आफ्टर द क्लेसन हु फर्स्ट पब्लिश हिज वर्क ऑन द रिएक्शन 1887। सो बेसिकली ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारी क्लेसन कंडेंसेशन का। अब मैं आपको रिएक्शन के साथ बताऊंगी एक एक स्टेप विद एग्जांपल कि कैसे आपको क्लेसन कंडेंसेशन पर वर्क करना है। अगर मैं जर्नल बात करती हूँ कि मेरे पास जर्नल रिएक्शन क्या होती है, सो बेसिकली आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर दो एस्टर होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर हमने दो एस्टर को लिया। सो बेसिकली दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ओ, दैट्स योर ऑक्सीजन, दैट्स योर आर वन एस्टर, और इसी के साथ मैंने एक और एस्टर लिया, दैट्स अ हाइड्रोजन कार्बन एंड देयर इज अ मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद ये मेरा दूसरा एस्टर हो गया। नाउ ये दो एस्टर होने के बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ दो स्टेप करने हैं। एक स्टेप में मैं ऐड करूंगी बेस। यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है ये बेस की प्रेजेंस में होती है, लिखा है एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। सो बेसिकली मैंने यूज किया है यहाँ पर NaOR, और सेकेंड जो मेरा स्टेप रहेगा वो रहेगा H3O+, जो कि आपका प्रोटोनेशन या डिप्रोटोनेशन का काम करने वाला है। तो जैसे ही आप इस रिएक्शन को करते हैं, मैं इसमें हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पर जो रिएक्शन करने वाला है, यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन होने वाली है वो पर्टिकुलर इस कार्बन के लिए मैं बात करती हूँ। एक आप इस कार्बन को हाईलाइट करें और इस वाले केस में आप इस कार्बन को हाईलाइट करें, क्योंकि दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल है। आपको पता होना चाहिए कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि दोनों सेम मॉलिक्यूल का रिएक्शन होना। सो बेसिकली नाउ ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, हम इस कार्बन की बात करते हैं। आपको पता होगा ये कार्बोनिल कार्बन है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको, क्योंकि आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, बट एक एस्टर में एक को ही आप ऐसा कंसीडर करेंगे कि सपोज मैंने ये वाला कार्बन लिया जिसके ऊपर कार्बन पर पॉजिटिव है। सो इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस इज अ क्लेसन एक्सेप्टर। हम इसका नाम लिख देंगे, दिस इज अ क्लेसन एक्सेप्टर। हालांकि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, सो ये कार्बन जो होगा ये मेरा काउंट होगा, ये इसको मैं एक कंसीडर करना चाहूंगी, इट्स अ क्लेसन डोनर। इसे हम क्या नाम कंसीडर करेंगे, क्लेसन डोनर। इसका नाम हो जाएगा क्लेसन डोनर। सो नाउ अगर हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी वो रिएक्शन क्या बनने वाली है, हमारे पास जो रिएक्शन होगी बेसिकली क्लेसन एक्सेप्टर और डोनर में ही रिएक्शन हो जाएगी और आपका एक फाइनलाइज प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ मेरा एक कार्बन एटम होगा, मैं इसको बना देती हूँ, दिस इज अ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पर फर्दर एक कार्बन से कनेक्शन होगा, इस कार्बन का बॉन्ड होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका O और यहाँ पर आपका R ग्रुप होगा। तो बेसिकली ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि प्रोडक्ट बना कैसे है। ठीक है, अगर मैंने इस कार्बन को येलो कलर किया तो इस प्रोडक्ट में ये कार्बन येलो कलर वाला ये है आपका, ये येलो कलर वाला है आपका। अगर मैं इसको कलर करती हूँ यहाँ पर एक ये लाइक एक मैंने इसे कलर किया है यहाँ पर, तो ये वाला इसके अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक फाइनल प्रोडक्ट बना है और इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द बीटा कीटो एस्टर। इसका नाम बन जाएगा बीटा कीटो एस्टर। तो आपका बीटा कीटो एस्टर भी बन सकता है और बीटा डाइकीटोन भी बनेगा। सो बेसिकली मैंने इस रिएक्शन के अंदर अभी तक आपको सिर्फ 3 बातें बताई हैं कि आपकी क्लेसन कंडेंसेशन में आपके 2 एस्टर हो सकते हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूल में ही कंडेंसेशन होती है, जिसमें से एक मेरा एक्सेप्टर की तरह काम करेगा और एक मेरा डोनर। अब चाहे आप इसे डोनर कह सकते थे या इसे एक्सेप्टर। फिर आपका रिएक्शन के लिए रिएजेंट इस्तेमाल होने वाला है, याद रखिएगा क्लेसन के लिए आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अच्छा, ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है तो रिएजेंट भी अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि क्या रिएजेंट डालना है यहाँ पर। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ऑब्वियसली यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रोटोनेशन करना है और मेरा बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्टेप वाइज इसके रिएक्शन करने वाली हूँ और ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए पहले ना इसका एक हम अच्छा सा डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ये तो हमारी एक जर्नल रिएक्शन हो गई थी, अब मैं आपको इसका एक मैकेनिज्म कराना चाहूंगी जिससे आपको हर एक आपका डाउट क्लियर हो जाए। फिर इसका हम स्टीरियो भी देख लेंगे साथ ही साथ, जिस रिएक्शन का स्टीरियो होगा वो हम साथ साथ करेंगे। देखो मैं ना इस बार इसका मैकेनिज्म स्टेप में कराना चाहूंगी ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए।
एक लाइन में नहीं कराएंगे हम, इसका एक स्टेप वाइज कराएंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मैं फॉर्मेशन करने जा रही हूँ एनोलेट। एनोलेट का फॉर्मेशन होगा जी, एनोलेट का फॉर्मेशन तभी होता है अगर किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन हो और मैं वहाँ पर बेस डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने देखा दिस इज द हाइड्रोजन, ये मेरा कार्बन, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। या फिर आप इसको हाँ, ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, या यहाँ पर भी आप इसका हाइड्रोजन कंसिडर कर लो, थोड़ा और ईजी हो जाएगा। यहाँ पर कार्बनिल, यहाँ पर आपका कार्बोनिल आ गया, देयर इज ऑक्सीजन, दिस इज आर। तो सबसे पहले मैंने अपनी रिएक्शन में इनोलेट के लिए मैंने यहाँ पर क्या ऐड ऑन किया, मैंने यहाँ पर बेस ऐड किया। अब जो मेरा बेस था, बेसिकली बेस मेरा क्या था, NaOR था। Na पे प्लस जाएगा, इस पर माइनस जाने वाला है, यानी जो रिएक्शन होगा वो ये जो आपका, बिकॉज बेस का काम ही क्या होता है, बेस क्या करता है, H खाता है, बेस का काम होता है H प्लस को खाना। तो ये जो मेरा बेस है, यानी ये जो मेरा OR नेगेटिव है, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को खाएगा। सो सपोज उसने इस वाली हाइड्रोजन को क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब जैसे इसने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो मेरे कार्बन पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। या मैं यूं कह सकती हूँ कि जैसे इसने हाइड्रोजन को खाया होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। आई थिंक सो दैट आप मेरी बात समझ गए हैं। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड मिथाइल ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इस पोजिशन पर O नेगेटिव आएगा और यहाँ पर आपका OR ग्रुप आएगा। और साथ में मेरे पास क्या रिलीज हो जाएगा, क्योंकि बेस ने ROH बना दिया, यहाँ पर ये जो मेरा OR नेगेटिव था इसने H को, यानी कि एल्कोहल आपके साथ बन गया यहाँ पे। अब इसका स्टेप नंबर 2, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में ये जो हमने बनाया है इसे कहते हैं एस्टर एनोलेट। इसे क्या कहेंगे, एस्टर इनोलेट, दैट्स अ एस्टर इनोलेट। नाउ द स्टेप 2, अगर स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ तो स्टेप 2 में कुछ नहीं करना, मुझे अपने न्यूक्लियोफाइल को बुलाना है और उसके ऊपर अटैक करवाना है। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या, न्यूक्लियोफाइल इज नथिंग, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन काम करेगा, मेरा दूसरा एस्टर ग्रुप आएगा। तो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा कराने की इस तरह से कोशिश करूंगी। मेरे पास क्या कंपाउंड बना, मेरे पास यहाँ पर बना है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन एटम है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इसके साथ यहाँ पर O नेगेटिव है, जो मैंने अभी ये बना रखा है ना अपना एस्टर इनोलेट, तो मैंने इसको एस्टर इनोलेट को लिया, यहाँ पर O, यहाँ पर R ग्रुप। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, इनोलेट बनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जो मेरा दूसरा एस्टर था, क्योंकि मेरा जो रिएक्टेंट है, मेरे रिएक्टेंट में दोनों में एस्टर होता है। तो मैं अभी एक एस्टर का मैंने यूज़ कर लिया, अभी मैं अपना दूसरा एस्टर यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने दूसरे एस्टर को कुछ इस तरह से लिखा। अब बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इवन ऊपर वाली रिएक्शन भी आपकी रिवर्सिबल में ही काउंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस तरह से अटैक होगा, वो अटैक बहुत अच्छे से समझने का होगा। देखो क्या है, यहाँ पर आपका ये जो नेगेटिव है ये नीचे आएगा, ये नेगेटिव नीचे आएगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा मेरे कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल नेचर पर यहाँ पे, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखिए, और नेगेटिव नीचे आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे नीचे आएगी तो ये वाला डबल बॉन्ड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और ऑक्सीजन का ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बेसिकली एक इंटरमीडिएट बन गया, दिस इज द टेट्राहेड्रल एलॉक्साइड इंटरमीडिएट। देखो बनेगा क्या आपके पास बना कार्बन, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर आपका OR ग्रुप है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ ताकि थोड़ा समझने में आपको ईजी हो जाए। यहाँ पर आपका कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और यहाँ R। इसका नाम लिख सकते हैं आप टेट्राहेड्रल, दैट्स योर टेट्राहेड्रल एलॉक्साइड इंटरमीडिएट, ये लिख दीजिएगा साथ में इंटरमीडिएट, ठीक है। सो ये मेरा एक इंटरमीडिएट बन गया यहाँ पर। अब इंटरमीडिएट बनने के बाद मेरा स्टेप नंबर 3 आएगा, जो मेरा स्टेप नंबर 3 होगा, दैट्स अ रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हम अब स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 2 आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका स्टेप नंबर 3 देख लेते हैं, दिस इज द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, द रिमूवल ऑफ द Lg, यानी लिविंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। सो बेसिकली रिमूवल ऑफ जो आपका लिविंग ग्रुप होगा कैसे होगा, इट्स अ वेरी अगेन सिंपल। मैंने अभी जस्ट ये स्ट्रक्चर बनाया था कि यहाँ पर मेरा O नेगेटिव होगा, यहाँ पर मेरा OR ग्रुप होगा, इसको एक साथ ही लिख लो आप चाहे। कार्बन होगा, मिथाइल होगा, हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर O और R होगा। तो देखो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आप जो लिविंग ग्रुप है जो ईजिली बाहर जा सकता है, देखो ये वाला बॉन्ड नीचे आएगा तो ये OR जो ग्रुप होगा ये मेरा आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगर ये ऐसे चला जाता है तो मेरे पास क्या फॉर्मेशन होगा, मेरे पास फॉर्मेशन होगा कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कार्बन, इसके साथ एक मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर O, यहाँ पर R ग्रुप। ऐसा कुछ आपका फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ रिलीज क्या होगा, क्योंकि OR नेगेटिव रिलीज हुआ है तो आप लिख सकते हैं कि मेरे पास एलॉक्साइड रिलीज हो गया, दिस इज द एलॉक्साइड। और ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास एक फॉर्मेशन हो गया बीटा कीटो ईस्टर का।
पर देखो अभी बीटा कीटो एस्टर बना है, अभी आपने H3O+ का तो यूज़ ही नहीं किया। अभी हमने इस रिएक्शन के अंदर हमने सिर्फ बेस का यूज़ किया, हमने H3O+ का यूज़ नहीं किया। तो आइए जरा स्टेप नंबर 4 में वही देखते हैं कि क्या होने वाला है। पहले हम डीप्रोटोनेशन करेंगे और फिर हम प्रोटोनेशन करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पेपर में एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, देखो मैकेनिज्म तो वो आपसे सॉल्व नहीं करवाता, बट ये प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन से ही मुझे पता चलता है कि क्या मेरी क्लेसन कंडेंसेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डीप्रोटोनेशन। सो बेसिकली द एसिडिटी ऑफ द बीटा कीटो एस्टर इज हाई। यहाँ पर ये जो मैंने बीटा कीटो एस्टर को बनाया है, दिस इज द बीटा कीटो एस्टर। यहाँ पर कोई भी मेरा मिथाइल ग्रुप होगा, यहाँ मेरा हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O, दिस इज योर O एंड R ग्रुप। अब बेसिकली कैसे करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, डीप्रोटोनेशन करना है। आप सभी को पता है कि डीप्रोटोनेशन, स्टेप नंबर 4 का नाम लिख लीजिएगा, दिस इज अ डीप्रोटोनेशन। आप सबको पता है कि डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है बेस का रिमूवल। डीप्रोटोनेशन का मतलब है बेस का हाइड्रोजन का रिमूवल। आई एम सॉरी फॉर दैट। बेस जो होता है वो क्या करता है, मेरा जो बेस होगा जैसे कि एलोक्साइड है, वो क्या करेगा, H+ का एब्स्ट्रक्शन कर लेगा, H+ को खाएगा, ठीक है, H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो देखो अब अगर जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या डाल रखा है, मैंने डाल रखा है OR नेगेटिव, मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ था OR नेगेटिव, तो मेरे पास ये OR नेगेटिव में देखिएगा ध्यान से, OR नेगेटिव के अंदर, सॉरी O नेगेटिव R के अंदर जो अटैक होगा वो क्या करेगा, वो H+ को, इसी H+ को खाएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एसिडिक, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इसको खाएगा। खाने के बाद आपके पास फॉर्मेशन किसका होगा, बड़ा सिंपल सी बात है जी। फॉर्मेशन के लिए मेरे कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड OR। अब मेरे पास ये फॉर्मेशन हो गया, राइट। आपने इस स्टेप नंबर 4 को सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में काउंट करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। वाई? बिकॉज ये स्टेप तब होगा बच्चों अगर मेरे इस कार्बन के पास मेरे एस्टर वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, अगर हाइड्रोजन ही नहीं हुआ तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। सो बेसिकली दिस इज द डीप्रोटोनेशन। और अगर मैं बात करती हूँ अपने स्टेप नंबर, दिस इज द स्टेप नंबर 5th। सो दिस इज द स्टेप नंबर 5th। अब देखिए स्टेप नंबर 5th में हमें क्या करना है, क्योंकि नेगेटिव बन गया था, मुझे स्टेबलाइज प्रोडक्ट तो बनाना ही है, तो मैंने यहाँ पर करनी है जी प्रोटोनेशन। मैं प्रोटोनेशन करूँगी। प्रोटोनेशन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा प्रोटोनेशन के अंदर, ठीक है। ये मतलब बेसिकली वर्कअप है और कुछ नहीं है, एसिड वर्कअप है ये। एसिड वर्कअप ऐसे ही किया जाता है, यहाँ पर कार्बन नेगेटिव था, यहाँ पर आपका कार्बन डबल बॉन्ड हो, वर्कअप हम कर रहे हैं, ईजी है जी वर्कअप करना। आपने क्या करना, प्रोटोनेशन, क्योंकि आपने यहाँ पर ऐड क्या कर रखा था, H3O+, आपके पास क्या था H3O+, बेसिकली ये क्या करेगा, नेगेटिव इससे एक H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इससे एक H+ लेगा तो आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से, और साथ ही साथ आपके पास एक वाटर भी रिमूवल हो जाएगा। सो द इनोलेट जो है हमारा वो प्रोटोनेटेड इन एन एसिड वर्कअप फॉर्म द न्यूट्रल बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट। अब ये जो मेरे पास बन गया है, हालांकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी था इसके साथ, एक मिथाइल, और अब हाइड्रोजन भी आ गया। सो दिस इज द बीटा कीटो एस्टर। अब देखो ये मेरा कंप्लीट मैकेनिज्म है मेरे क्लेजन कंडेंसेशन का। इसमें आपको एक बात थोड़ी अटपटी सी लगी होगी, क्योंकि वो सबको लगती है। वो बात ये लगती है कि वाई हमने ऐसा यहाँ पर क्यों किया, कि पहले हमने एक बेस डाला, उस बेस ने आकर इस H को रिमूव किया, फिर हमने यहाँ पर H3+O को डाला, उसने दोबारा H लगाया। क्योंकि ये रिएक्शन का प्रोसीजर देखो, आपको पता है कि ये जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस और आपके H3O+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसका रिएजेंट है। अब देखो इसका ना एक सीन ये भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये वाला जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इस चीज को देखती हूँ ना, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ इस स्टेप पर द एसिडिटी ऑफ द बीटा कीटो एस्टर इज हाई। यहाँ पर मेरे जो बीटा मेरा, बिकॉज दिस इज द बीटा कीटो एस्टर, इस बीटा कीटो एस्टर की जो एसिडिटी है वो बहुत हाई है, एंड टू अलो देम टू कम्प्लीटली डीप्रोटोनेटेड, और वो अलो कर रहा है कि मुझे डीप्रोटोनेट कर दो। अब डीप्रोटोनेट करने के लिए भी मुझे बेस चाहिए, बट मेरे तो यहाँ पर ऑलरेडी बेस बना था। मेरे इस बीटा कीटो एस्टर के अंदर आपने नोटिस करना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपके दो प्रोडक्ट बने, एक बीटा कीटो एस्टर बना और एक आपका एलॉक्साइड बना। एलॉक्साइड इज अ बेस, और वो क्या करेगा, अगर उसे बीटा कीटो एस्टर में कहीं हाइड्रोजन दिखेगा उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा।
एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद उसने एक यहाँ पर फिर से एनोलेट का जनरेशन कर दिया। अब अगर एनोलेट जनरेट हो गया, मेरे को चाहिए कि मेरे पास एक न्यूट्रल बीटा कीटो एस्टर बने। तो न्यूट्रल के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें H3O+ को डाल दूंगी ताकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रल बीटा कीटो एस्टर बन जाए। आई होप सो आप इस बात को समझ गए होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। बेसिकली हमारे पास क्लेसन कंडेंसेशन की एक जर्नल रिएक्शन है जिसके अंदर हम 2 एस्टर लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम इनोलेट का फॉर्मेशन करते हैं, सेकंड स्टेप में हम अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफाइल का, थर्ड स्टेप में हमें लिविंग ग्रुप को रिमूव करना है, फोर्थ में हमें डीप्रोटोनेशन करना है और फिफ्थ में हमें प्रोटोनेशन करना है। तो अगर एक लाइन में मेरे को अपनी ये पूरी रिएक्शन लिखनी होगी तो मैं एक लाइन में इस रिएक्शन को कैसे लिखने वाली हूँ कि सबसे पहले मेरे पास इनोलेट यहाँ पर बनेगा, इनोलेट फॉर्म होगा। अगर आपको घर पर ऐसे रिवीजन करते हैं, इनोलेट फॉर्म होगा, दिमाग में मैकेनिज्म चलना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक के बाद आपका क्या होगा जी, न्यूक्लियोफाइल अटैक के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप करना है। दिस इज द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप करना है। रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर उसके बाद आपको क्या करना है, पहले डीप्रोटोनेशन करना है और डीप्रोटोनेशन के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। तो एक लाइन के अंदर आपका क्लेसन कंडेंसेशन मैंने लिख दिया है। अभी थोड़ा सा इसका एक स्टीरियो कर लेते हैं और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो इसका अगर मैं स्टीरियो केमिकल कंडेंसेशन करती हूँ, यहाँ पर स्टीरियो केमिकल कंडेंसेशन, स्टीरियो केमिकल कंडेंसेशन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। स्टीरियो केमिकल कंडेंसेशन के अंदर मेरे पास क्या होगा, सपोज मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, बिल्कुल अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 एस्टर के मॉलिक्यूल ले लिए। सपोज दिस इज अवर 2 एस्टर मॉलिक्यूल। अब मैं यहाँ पर क्या ऐड कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर ऐड किया फर्स्ट नंबर पर NaOR, सेकेंड नंबर पर ऐड किया H3O+। अब जब मैंने ये रिएक्शन करी, मैंने अभी बेस तक की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं यहाँ पर रिएक्शन करूंगी ना तो मेरे पास एक क्या बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन होने के बाद आपके पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, क्या इसमें कहीं कायरल कार्बन है? तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये वाला मेरा जो है, दिस इज अवर कायरल कार्बन। ये मेरा एक कायरल कार्बन है ना, ये मेरा क्या है, कायरल कार्बन है। यस, ये मेरा एक कायरल कार्बन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अदर वैलेंसी है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। सो दिस इज द कायरल कार्बन। अगर आपको इसमें कहीं कायरल कार्बन नजर आ गया तो यानी कि इस यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि एग्जामिनर यही पूछता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा, एक रेसिमिक मिक्सचर टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि अगर किसी के पास कायरल कार्बन होता है तो वहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये कन्फर्म है कि वहाँ पर क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। नाउ आई थिंक सो दैट आपको स्टीरियो केमिकल इसका समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जामिनर का मतलब मेन जो उसका क्वेश्चन का पर्पस रहता है वो क्या क्वेश्चन का पर्पस रहता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको उसने कहा कि कार्बन के साथ यहाँ भी मिथाइल है, मतलब एस्टर के ये है, ये आपका एस्टर है। अब उसने कहा कि यहाँ मेरा कार्बोनिल है, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ मेरा CH3 है, और लिख भी दिया कि ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 एस्टर हैं। आप सबसे पहले इसमें डालिएगा NaOCH3, सेकेंड स्टेप में आप डालिएगा यहाँ पर H3O+। तो बेसिकली अब वो आपसे जानना चाहता है कि क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। देखिए, ये रिएक्शन कभी प्रोसीड कर ही नहीं सकती, यहाँ पर नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। आप अपने रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप देखेंगे ध्यान से। रिएक्शन का पहला स्टेप क्या था कि मेरे पास इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो सबसे पहला स्टेप इनोलेट का फॉर्मेशन कब होगा, इनोलेट का फॉर्मेशन ही तभी होगा जब मेरा बेस क्या करेगा, जो मेरा बेस होगा वो H+ को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर की तरह खाएगा उसे। ठीक है, बट अगर मेरे पास यहाँ पर तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप आ जाए, हाइड्रोजन हो ही ना, तो मेरा बेस किसे खाएगा, नहीं खा सकता। बेस H+ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जब इस केस के अंदर मेरे पास यहाँ से CH3O नेगेटिव आया, तो वो देख रहा कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, पर यहाँ तो तीनों कार्बन, यहाँ पर तो मेरे इस कार्बन ने तीनों के साथ ही बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन है ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो दे कैन नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कोई भी आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पर आपके सामने। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ सबसे पहले,
क्योंकि आप पेपर में देखकर जनरली इन चीज़ों को थोड़ा हमें डर लगता है कि ये पता नहीं कितनी बड़ी रिएक्शन को हम कैसे मैनेज करें। सो बेसिकली आपको क्लेजन कंडेंसेशन के अंदर ये आंसर बताना है। मेरे पास ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, दिस इज अवर रिएक्टेंट। यहाँ पर CO आ गया, यहाँ पर O आ गया, यहाँ पर आपका CH2 CH3 बन गया। अब ये बनने के बाद आपको बताना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपने नोटिस करना था क्या यहाँ हाइड्रोजन है। यस, मेरे इस बार इस मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है, और अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो मैं इसके अंदर जैसे ही यहाँ पर डालती हूँ क्या, वाटर H3O+, तो मेरे पास फॉर्मेशन किस प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि मुझे तो कंडेंसेशन करना है। आसान भाषा में कहें आपको तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनका सिंपल रिएक्शन करा दो। जहाँ भी आपका ये था ना, क्या बोलते हैं, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप था, बस उसी के साथ रिएक्शन करानी है मैंने। देखो कितनी सिंपल है, कितना सिंपल प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया आपका, इसके साथ आपका CH2 हो गया, राइट। यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड हो गया। इतना पोर्शन तो सेम ही है, क्योंकि ऐसे हम 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे ना, ऐसे हम 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, तो इतना पोर्शन तो सेम है C डबल बॉन्ड O तक। अब क्या करना है, इतना पोर्शन सेम होने के बाद दोबारा से यही एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर C, ठीक है, दोबारा से यही एडिशन कर दो CH, और इसके साथ आपका एक फिनाइल ग्रुप। और बाकी तो आपको पता ही है कि क्या करना है। बाकी आपको पता है कि इसके साथ ऑक्सीजन और उसके साथ CH2 CH3। सो ये मेरा फाइनलाइज प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर ये मेरा क्या बन जाएगा, एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे अटेम्प्ट करना है क्लेजन कंडेंसेशन का पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इसका मैकेनिज्म अच्छे से निकाल लेते हो, आंसर समझ लेते हो, तो दैट्स वेरी नाइस। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। एनी टाइम आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। आई होप मैं उसका आंसर देने की कोशिश पूरा करूँगी। सेकेंड थिंग इज दैट आप मुझे ये भी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये कंडेंसेशन अच्छा लगा या कोई एक्सप्लेनेशन का कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की हर एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।